खबर दिल्ली की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कैंपेन का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। पार्टी का ये कैंपेन मेक इंडिया नंबर 1 की थीम पर शुरू किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद इसे पूरे देश में भी लेकर जाएंगे। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच इस कैंपेन को खुद आगे बढ़ाने की तैयारी में है। सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी 2024 के चुनाव में बेहद संजीदगी के साथ उतरेगी और पार्टी की कोशिश होगी कि इस बार राष्ट्रीय राजनीति में खुद के लिए एक बड़ी जगह बना सकें। बता दें कि सीएम केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 की जिस थीम को लॉन्च करने की तैयारी में है, उसका जिक्र वो काफी समय से लगातार अपने भाषणों में भी करते रहे हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से तरुण कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। तो ये नए कैंपेन का आज लॉन्च होने वाला है, क्या ताजा अपडेट्स है तरुण? देखिए 11 बजे के आसपास सीएम अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर पहुँचने का शेड्यूल है। हालांकि ये टेंटेटिव है, 11:30 उन्हें आने में लग सकते हैं। ये दिल्ली का तालकटोरा इंडोर स्टेडियम है जहाँ पर ये बड़ा आयोजन रखा गया है और संभवतः जब से पार्टी का इंसेप्शन हुआ है तब से एक नेशन वाइड कैंपेन की दरकार महसूस की जाती रही है। खासतौर पर पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक एक वैकल्पिक प्लान देश के सामने रख रहे हैं। वो बार बार शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बार बार स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी किस तरह से दूर की जा सकती है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी खुद को देख रही है और लोगों को कन्विंस कराने के लिए आज इस नेशनल लेवल कैंपेन की शुरुआत होने जा रही है। ना सिर्फ गुजरात और हिमाचल बल्कि देश भर के कई राज्यों के अंदर जाकर मेक इंडिया नंबर 1 ये कैंपेन अगर हिंदी के अंदर अनुवाद करें तो देश को नंबर 1 देश बनाना है, विश्व के अंदर भारत को नंबर 1 देश बनाना है। और पिछले 3-4 अगर भाषण अगर आप तोलें तो इससे महसूस होगा कि महज 9 साल पुरानी पार्टी किस तरह से राष्ट्रीय पटल के ऊपर एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनती जा रही है। और सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। चाहे 2014-15 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो 2019 का, उसके अंदर भी यही दरकार महसूस की जाती रही थी कि नरेंद्र मोदी नहीं तो दूसरा विकल्प देश के पास आखिरकार है क्या। बीजेपी के भी कई प्रवक्ता यही सवाल लेकर लोगों के बीच में थे और वैकल्पिक इस तरह के पार्टियों की एकजुटता ना होने के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिला था लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। यहां पर उस क्राइसिस को, उस वैक्यूम को भरने की सीएम अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं और वो ये जनता को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो उन्होंने कर दिखाया है, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप टटोलें तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि हम भी देश के नागरिक हैं, दिल्ली के अंदर जो एक सफल मॉडल प्रयोग में लाया जा चुका है उसको देश में भी लाया जा सकता है। उसकी तैयारियां यहां पर आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है। या ये कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रचार का बिगुल आम आदमी पार्टी फूंकती हुई दिखाई दे रही है और संभवतः ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जो 2024 के लोकसभा की विधिवत औपचारिक ऐलान करती हुई आज दिखाई देगी। ना सिर्फ गुजरात हिमाचल बल्कि देश भर के कई राज्यों के अंदर इस कैंपेन की इनॉग्रेशन सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद की जाएगी। मैं तस्वीरों के जरिए जो शुरुआती तैयारियां हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूं। आज के बाद जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन होगा वो बिल्कुल अलग और बिल्कुल जुदा होता हुआ दिखाई देगा। तिरंगा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के हाथों में होगा। इस तरह की उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग होगी, चाहे वो ट्विटर की डीपी हो, चाहे व्हाट्सएप की उनकी प्रोफाइल पिक हो। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो तमाम सोशल मीडिया के हैंडल हैं, कहा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी मौजूदगी है और बीजेपी के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आम आदमी पार्टी है। लिहाजा किस तरह से एग्जैक्टली कितने बजे ये प्रोग्राम जो है शुरू हो जाएगा? ये कितने बजे एग्जैक्टली जो है, अगर हमारे दर्शक देखना चाहें इस प्रोग्राम को, तो एग्जैक्टली कितने बजे ये शुरू हो जाएगा? देखिए 11 बजे का कॉल टाइम दिया गया है समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को। माना जा सकता है कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सीएम अरविंद केजरीवाल तालकटोरा इंडोर स्टेडियम पहुंच जाएंगे और 15-20 मिनट अगर कुछ शेड्यूल के अंदर फेरबदल नहीं हुआ तो संभवतः 12:30-1 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय मुद्दों को छेड़ता हुआ ही दिखाई देगा।
तरुण, इसके साथ ही हम लगातार ये देख रहे हैं कि आपने बताया जिससे पैरेलल वो चलने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के, जैसे उन्होंने 5 सूत्री योजनाएं बताई, तरीके बताए, तो उन्होंने 4 सूत्र बताए कि इनको हमें फॉलो करना चाहिए। खास तौर पर स्कूल की बातें कर रहे हैं और मेक इंडिया नंबर 1 के लिए ज्यादातर इनका फोकस जो है शिक्षा पर ही नजर आ रहा है। अब देखिए, दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, अब गुजरात पे नजर, अब हिमाचल पे नजर। तो क्या ये जो कैंपेन्स हैं लगातार, ये खाली इसीलिए किए जा रहे हैं कि भाई मैं एक विकल्प हूं? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार के पद के अगर मोदी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो एक केजरीवाल ही नहीं, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, क्या ये बाजी मारना चाहते हैं, सबसे आगे निकलना चाहते हैं रेस में? देखिए, फ्रीबीज की जब बात शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी राजनेता का या पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं अपने भाषण के अंदर उसका जिक्र किया था। आम आदमी पार्टी ने तुरंत फ्रीबीज के मुद्दे को पकड़ा और तुरंत सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चूंकि 2013 के अंदर जब दिल्ली के अंदर पहला इलेक्शन आम आदमी पार्टी लड़ी थी तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 400 तक हाफ पानी, 20,000 लीटर तक माफ, ये कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से ही देश के अंदर सबसे पहली बार लागू किया गया था। इससे पहले हालांकि आंशिक सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन फ्रीबीज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ने किया, उसको ट्विस्ट देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश की। और तब से अब तक आप देख रहे हैं कि जो फ्रीबीज की एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर बहस छिड़ी हुई है, वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होती जा रही है। बीजेपी के भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली के ही मॉडल को कटघरे में खड़ा किया। यानी कि अगर 2024 की चुनावी तैयारियों को मौजूदा परिप्रेक्ष्य में टटोला जाए तो वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी हो सके, यह आम आदमी पार्टी की भी कोशिश है। और ये एक सुखद चीज है कि जो देश का नैरेटिव है वो शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई जैसे। अब 2024 में किसी की भी सरकार हो, लेकिन मुख्य तौर पर जो आपके वहां से आप हमें बता रहे हैं तैयारियां अभी से शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, सारी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।